हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो पहले भी RRB, RPF, SI एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रश्न 1, ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न 2, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो महमूद बेगड़ा गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न 3, गतिज श्यानता यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी की इकाई क्या है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी की इकाई होती है पोइज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो डार्क महाद्वीप किसको बोला जाता है? अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 5, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो वो खनिज कहलाते हैं प्लेजर डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। और ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, इसे सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आधुनिक ओलंपिक जो गेम होते हैं वो 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न 8, बीहड़ यानी कि रेविन्स आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो रेविन्स आमतौर पर भारत में चंबल नदी के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 9, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्य आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इस आयोग की अध्यक्षता करी थी RS सरकारिया ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रिले शब्द संबंधित है रनिंग से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, रनिंग। प्रश्न 12, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो वर्तमान में जो हमारी भाषाएं हैं वो हैं 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाने वाला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप RPF की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उसी में से उठाए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट में से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 15, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न 16, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न 17, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 18, एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना कहलाता है लघुकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न 19, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो कार्बन की उस विशेषता को क्या कहते हैं? श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 20,
पहले अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो पहले अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ था सन 1990 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न 22, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? मतलब कि अकेले नहीं खेला जा सकता, ऐसा कौन सा खेल है? तो लंबी कूद में अकेला खेल सकता है इंसान, स्प्रिंट भी अकेला खेल सकता है, मैराथन भी अकेला कर सकता है, लेकिन खो खो में एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने सन 1981 से 82 के बीच में उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है एल नीनो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? तो खशाबा जाधव संबंधित हैं कुश्ती से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल यानी कि वर्चुअल फोर्स को क्या कहा जाता है? तो उस बल को कहा जाता है कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1926 में। प्रश्न 30, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है स्ट्रोम्बोली। ये एक वोल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी है। इसमें से हमेशा गैस बाहर निकलती रहती है, इसी कारण की वजह से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।